दोस्तों, क्या आपके भी काम में रुकावटें आ रहा है? क्या आपका भी मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है? क्या आप भी चाहते हो अपनी काम में रुकावटें ना आए? तो क्या करना चाहिए आपको उस वक्त? यानी ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका काम कभी रुके ना, हमेशा के लिए वो चलता रहे। यानी जब आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ आप ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाते हो, किसी ना किसी तरीके से आपका पढ़ाई रुक जाता है। या फिर आप किसी काम को कर रहे हो तो वहाँ उस काम में पहले जैसा कंटिन्यूटी नहीं रह पाता है। अगर आप कोशिश करते हो उसको लंबे समय तक करने के लिए तो वो किसी ना किसी तरीके से वहीं अटक जाता है। तो आप क्या कर सकते हो उस वक्त जिससे वो काम, वो पढ़ाई लंबे समय तक बरकरार रहे और उसमें हमेशा अच्छा रिजल्ट्स मिले और अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो पाए? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वो टेक्निक जिससे आप किसी भी काम में आई रुकावटें को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे और अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो वो टेक्निक को डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों, हर एक की जिंदगी में चैलेंजेस होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो या बिजनेस पर्सन हो। हर किसी को कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम सबको पता है, लाइफ का कोई भी सफर सीधा नहीं होता, हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होती है। एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम का डर होता है, असाइनमेंट्स का प्रेशर होता है और जॉब में टारगेट मीट करना, ऑफिस, पॉलिटिक्स और काम का स्ट्रेस सब कुछ छू रहा है। और बिजनेस में भी कंपटीशन, फाइनेंशियल इश्यूज और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को सामना करना पार्ट ऑफ द गेम होता है। हर किसी को अपने काम में मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और इस मेहनत में ही वो चैलेंजेस आती है। और ये सब हमको पता है, इसीलिए तो हम इंटेलिजेंट हैं। लेकिन इतने सब जानने के बावजूद भी हमारा काम कहीं ना कहीं रुक जाता है। हमको पता नहीं होता है कि हम क्या करें। तो जब ऐसा होते हुए हम देखते हैं तो पहले हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि चलो दूसरों से मदद ले लेते हैं। तो फिर हम तुरंत ही दूसरों से मदद लेके उस काम को फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं, जिससे हमारा काम फिर से कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन वो कंटिन्यूटी तब तक बरकरार रहता है जब तक वो मदद करने वाला हमारे पास होता है, जब तक उसका हाथ उस काम में लग रहा होता है, तब तक वो कंटिन्यूटी अच्छे से रहता है। लेकिन उसके बाद यानी उस मदद करने वाला जब वहां से चला जाता है तो पहले जैसा हो जाता है, यानी वो काम फिर से बंद हो जाता है, उसमें रुकावटें फिर से आ जाता है। तो उस वक्त हमारा जो दिमाग है काम करना बंद कर देती है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। उस काम को फिर से कंटिन्यू करने का मोटिवेशन हमारे अंदर खत्म हो जाता है। दोस्तों, मोटिवेशन कम होना एक बड़ा चैलेंज है। जब हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो कभी कभी लगता है जैसे हमारा जज्बात खत्म हो गया हो। ये मोटिवेशन की कमी हमारे अंदर से आती है दोस्तों, जो हमारे सपनों को हकीकत बनाने में रोक डाल सकती है। मोटिवेशन की कमी से इंसान अपने सपनों का पीछा नहीं कर पाता, चाहे कितनी भी मेहनत करे। अगर जोश नहीं रहेगा तो सफलता दूर लगती है। ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे अंदर छुपी रहती है, लेकिन उसका असर हमारे हर कदम पर होता है। जब किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तकलीफ होती है तो उससे अंदर से एक अलग फ्रस्ट्रेशन होती है। ये फ्रस्ट्रेशन मोटिवेशन को और भी कमजोर बना देती है। इस फ्रस्ट्रेशन को सामना करना और उसे ओवरकम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, तो उसे ध्यान से समझना। दोस्तों, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में गुजर रहे हैं तो पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी लाइफ हमेशा एक ग्राफ की तरह है। जैसे ग्राफ में जहाँ लाइन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, वो कई बार हमको पॉजिटिव नंबर देता है और कई बार हमको नेगेटिव नंबर भी देता है। तो हमारी जिंदगी भी ठीक वैसा ही है, हमको भी वो अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ेगा। तो जब अप्स आता है तो तब ठीक है, तब हम बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब डाउन्स आता है तो तब हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे उस लाइन को ऊपर लेकर जा सकते हैं? तो उस समय में आपको पहले ये देखना होगा कि किसके लिए वो डाउनफॉल आ रहा है, यानी वो काम अटक रहा है। पहले आपको ये पता लगाना होगा। तो वहाँ मेनली दो रीजन की वजह से आपके काम में रुकावटें आ सकता है। तो पहला मेंटली और दूसरा फिजिकली, और उसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं। तो इसको आपको पता लगाना होगा कि ये काम हमारी मेंटल रीजन की वजह से रोक रहा है या फिर किसी अलग रीजन की वजह से ये रोक रहा है, जैसे टेक्निकल रीजन। तो ये चीज को आपको पहले समझना होगा। अगर ये स्टक या फिर काम बंद होना आपकी मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ा है, आपके काम में रुकावटें आ रहा है आपकी माइंडसेट की वजह से, यानी आपकी इंटरेस्ट की कमी हो रही है, आपको उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा है या फिर आपको आलसी महसूस हो रहा है उसको करते वक्त, तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं तो उस वक्त आपको थोड़ा सा पीछे आना होगा और खुद को ये पूछना होगा कि इस काम को आपने शुरू क्यों किया था, किस मकसद के लिए आपने इस काम को शुरू किया था। यानी वो मकसद क्या था जिस मकसद के लिए आपका इंटरेस्ट जगा था इस काम को करने में। यानी आपका कोई लक्ष्य होगा इस काम को करने का, आप किसी जगह पे पहुंचना चाहते हो, किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, यानी ये वो रास्ता था उस चीज को हासिल करने का, इसीलिए आपने इस रास्ते को चुना था। तो फिर उसके बाद आपको ये सोचना होगा कि क्या वो मकसद अभी भी है, यानी उस जगह पे पहुंचने का इरादा अभी भी है, क्या आप अभी भी चाहते हो उस जगह पे पहुंचने के लिए? अगर हाँ, तो क्या आपने उस चीज को हासिल कर लिया है? पूछो खुद को, और जवाब आएगा ना, तो फिर क्यों अपने इंटरेस्ट को तबाह कर रहे हो? तो जाओ फिर अपने काम में लग जाओ। अगर आप इस काम को नहीं करोगे या फिर इस काम को कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपको दो भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। पहला नुकसान ये होगा कि आपको वो चीज नहीं मिलेगा जिस चीज को पाने के लिए आप आज तक ये काम करते आए हो।
और दूसरा नुकसान जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, और वो है आपका टाइम। अगर इसको यहीं से छोड़ दोगे तो आपका वैल्यूएबल टाइम नष्ट होगा और साथ ही साथ आपको ये रिग्रेट होगा कुछ वैल्यूएबल चीज को खोने का, क्योंकि टाइम हर एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है। तो चॉइस आपका है, तो कमेंट करके बताओ आप क्या करोगे, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आया। तो ये था पहला रीजन। तो दूसरे रीजन को जानने से पहले अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेके आ सके। तो दूसरा रीजन है टेक्निकल एरर और फिजिकल एरर, जिसके वजह से आपके काम में रुकावटें आ रहा है। तो उस समय में आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और वहीं से उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना होगा और हर एक छोटे छोटे चीज को बारीकी से देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को एकदम छोटे स्तर से देखते हैं तो हमको उस चीज का डीप अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होता है, उसको डीप लेवल पर जान पाएंगे, यानी वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये काम रुक रहा है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमका सोल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल सकता है, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के अंदर छुपी होती है। बस हमको उसका हर कदम को पकड़ना होता है, यानी हर एक स्टेप्स को जानना होता है, तब हमको सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं और एक नए खूबसूरत वीडियो में। तो तब तक जय भोलेनाथ।